Let's talk about 5 major things about ARST college. Number 1, कैंपस. मैं तुम लोगों को पूरा कैंपस दिखाऊंगा. Number 2, we will talk about academics. कॉलेज कब स्टार्ट होते हैं, कॉलेज की NIRF रैंकिंग, कॉलेज के अंदर कितने टाइप की कोर्सेज. Number 3, we will talk about societies in our college. For example, dance society, music society, and n number of societies. Number 4, fest and freshers. The most important part of the college life. Last but not the least, I will tell you my experience throughout the year. कुछ गलतियां जो मैंने की, I hope आप लोग ना करें वो college life. By the way, my name is OK Mehra and I have done BSc Maths honors from this college and have been successfully passed out from this year. बात करूँ अगर कॉलेज के कैंपस की, तो कॉलेज का कैंपस बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत अच्छा है कॉलेज का कैंपस. लेफ्ट साइड में यहाँ पे पार्किंग होती है. अगर आप अपना व्हीकल लेके कॉलेज में आते हो तो आप अपना व्हीकल यहाँ पे पार्क कर सकते हो. दिस इज़ द मेन गेट ऑफ द ARST कॉलेज. पास में दिल्ली मेट्रो की लाइन गुजरती है. दिस इज़ द मेन कॉरिडोर जहाँ से एंट्री और एग्जिट होती है. और ये जो पार्क है, ये पार्क सिर्फ दिखाने के लिए है, यहाँ पे बैठना अलाउड नहीं है. इस पार्क में स्टूडेंट्स को बैठना अलाउड नहीं है. और पीछे एक पार्क और है, वहाँ पे बैठ सकते हो. दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर. और ये सीधा रास्ता जाता है लाइब्रेरी की तरफ. अगर आपको बुक्स वगैरह पढ़नी है तुम लाइब्रेरी जा. ये सीढ़ियाँ हैं जिससे तुम फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे जा सकते हो इजीली. दिस इज़ द टेबल टेनिस कोर्ट. यहाँ पे तुम टेबल टेनिस खेल सकते हो, यहाँ पे तुम बैडमिंटन खेल सकते हो. ये बेसिकली एक हॉल की तरह है जहाँ पे लिटरली तुम बैठ के कुछ भी कर सकते हो. यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं तुम लोगों को, यहाँ पे बैठ के आप लोग खाना खा सकते हो. इस पास में कैंटीन है, कैंटीन से खा लो, यहाँ पे बैठो, आराम से एंजॉय करो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो. ये कॉलेज का बैंक है जो कि फिलहाल बंद है और इसकी जो ब्रांच है वो शिफ्ट कर दी गई है. अगर तुम्हारी क्लासेस के बीच में 1-2 घंटे का गैप है तो तुम यहाँ आके बैठ सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे बैठ के चिल मार सकते हो. ये फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं अभी हम लोग और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती हैं, सेकेंड ईयर की भी क्लासेस होती हैं. यहाँ पे ये जो सामने ये जो रास्ता देख रहे हो, ये जाता है कॉमर्स ब्लॉक की तरफ, जहाँ पे कॉमर्स की क्लासेस. कॉलेज में एक्चुअली 2 ब्लॉक्स हैं, साइंस ब्लॉक एंड कॉमर्स ब्लॉक. कॉमर्स में कॉमर्स की क्लासेस होते हैं, साइंस में साइंस वाली क्लासेस. ये लड़कों के लिए वॉशरूम. यहाँ पे बीए हिंदी ऑनर्स वगैरह की क्लासेस होते हैं. दिस इज सेमिनार रूम जहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, कल्चरल सोसाइटीज़ के सेमिनार्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट चीज़ों के सेमिनार्स होते हैं. तुम लोग सेमिनार्स अटेंड करने आ सकते हो. यहाँ पे पोस्टर्स तो हर जगह लगे होते हैं कॉलेज में, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिलती रहे कि हमारा कॉलेज ने ये किया है, हमारे कॉलेज ने ये किया है, हमारे कॉलेज ने यहाँ मेडल लिए, हमारे कॉलेज ने यहाँ प्राइज़ जीता है. यहाँ पे दिस इज़ फर्स्ट फ्लोर और यहाँ पे बेसिकली लैब्स वगैरह होते हैं जिनमें मैं आज तक नहीं गया. ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैब, जिसके बारे में किसी को नहीं पता रिसर्च करते भी हैं या ये मुझे लगता क्या करते हैं. हेयर कम द बेस्ट पार्ट ऑफ द ARST कॉलेज, द कॉलेज ग्राउंड. कॉलेज का ग्राउंड बहुत बड़ा है. यहाँ पे लिटरली तुम बैठ सकते हो इजी. ये मैं उस पार्क की बात कर रहा था, आगे पार्क में बैठने देते, आप यहाँ बैठ सकते हो. ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है, आप बास्केटबॉल खेल सकते हो इजी. ये कॉलेज का ग्राउंड है जहाँ से सर्दियों में लगभग यहीं पे बैठे रहते हैं बच्चे. तुम अकेले बैठ सकते हो, अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ सकते हो. और लिटरली यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं. सर्दियों में तो 10 से 12 टीमें लगी रहती हैं यहाँ पे साइड बाय साइड. फुटबॉल खेल सकते हो. ये कॉलेज का बैकयार्ड है जहाँ पे अच्छे पौधे लगे हुए हैं, बैठ सकते हो. वैसे बच्चे यही करते हैं, अगर उनका क्लास में मन नहीं होता वो क्लास से बंक मारते हैं और यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, आराम से चिल करते हैं. सुबह से लेकर शाम तक यहीं पे बैठे रहते हैं भाई. नेट्स थे जहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो क्रिकेट के लिए. उसमें भी अलग अलग ट्रायल्स वगैरह होते हैं. ये बास्केटबॉल ग्राउंड है जहाँ पे तुम लोग बास्केटबॉल खेल सकते हो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो. कॉलेज के अंदर एक स्पोर्ट्स रूम है जहाँ से तुम चीज़ें इशू करवा सकते हो. ये वॉलीबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल खेल सकते हो. लिटरली जो तुम्हारा मन है वो खेलो. दिस इज़ लाइक माई ड्रीम कॉलेज. जो मैंने सोचा था वो है, वो सब कुछ था इसमें. और मैं तुम लोगों को भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें साउथ कैंपस के अंदर अगर तुम्हें ARST कॉलेज मिल रहा है, कम ऑन टेक इट गाइस. बहुत अच्छा कॉलेज. इन टर्म्स ऑफ कैंपस बहुत बढ़िया. अगर पढ़ाई के मामले में बात करूँ तो पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है. देखो पढ़ाई के मामले में ये बहुत अच्छा है. अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा तो वो तो पढ़ेगा. देखो, और मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है. तो मैं तो पूरे दिन खेलता रहता था लिटरली. तो मैं तो दोनों चीज़ों की तरफ जाऊँगा. बाकी आप देख सकते हो इजी, यहाँ पे कोई नहीं था, मैं अकेला था उस दिन. और कॉलेज इतना सोना लग रहा था ना भाई. ये कॉलेज को हो क्या गया. ये था पूरा साइंस ब्लॉक जहाँ पे साइंस की क्लासेस हो, साइंस में जितने कोर्सेज हैं उनकी क्लासेस होती थी. अब मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कॉमर्स का ब्लॉक, जहाँ पे कॉमर्स की क्लासेस होती हैं. और लिटरली जितना तुमने साइंस का ब्लॉक देखा है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है कॉमर्स का ब्लॉक.
चाहे किसी भी मामले में लगा लो, चाहे कॉमर्स ब्लॉक है ही खूबसूरत भाई, काफ़ी शानदार है भाई। लाइब्रेरी भी, ये लाइब्रेरी है बेसिकली, ये लाइब्रेरी का आउटर पार्ट है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो अंदर से जाना पड़ेगा तुम्हें। नाउ वी आर गोइंग टू द CD डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट। ये कॉमर्स डिपार्टमेंट का विभाग आ जाता है पूरा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, वाणिज्य विभाग। ये कॉमर्स की बिल्डिंग है पूरी, जहाँ पे कॉमर्स की क्लासेस। अब ऐसा नहीं कि कॉमर्स की क्लासेस सिर्फ यहीं होती, कॉमर्स की कुछ क्लासेस होती हैं वो साइंस ब्लॉक में भी होती हैं। यहाँ पे एक ग्रिफ ही बना हुआ है कॉमर्स नाम लिख के यहाँ पे। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द 70% जो लोंडे हैं ARC कॉलेज में, उनकी फेसबुक की DP भाई यहीं पे खिंचवाते हैं वो, पता नहीं क्यों भाई। मैंने नहीं खिंचवाई भाई। हाँ, ये फाउंटेन लगा हुआ है बीच में, यहाँ से फुहारे निकलते हैं भाई। ये एक बिल्डिंग है जहाँ पे सिर्फ कॉमर्स की क्लासेस होते हैं। और ये जो सामने देख रहे हो ना, ये ठंडे पानी की, लिटरली पूरा साइंस ब्लॉक यहाँ पे ठंडा पानी पीने आता था। मुझे नहीं पता क्यों आता था, और यहाँ पे ठंडा पानी मिलता है भाई सबसे गर्मियों में। लिटरली यहाँ पे मिलता है भाई ठंडा पानी। CD डिपार्टमेंट की थोड़ी और खूबसूरती दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। ये देखो भाई पौधे, आह क्या बात है, नाइस भाई नाइस। ये BCR है बाय द वे, बॉयज़ कॉमन रूम, जहाँ पे लड़के बैठ सकते हैं अगर उन्हें चिल करना हो तो भाई। BCR बॉयज़ कॉमन। ये वही पार्क था जो मैं तुम्हें बता रहा था जिसमें एंट्री नहीं मिलती। ओह, ये दिखाना तो मैं तुम लोगों को भूल ही गया था, कॉलेज की कैंटीन। यहाँ पे बैठ के स्टूडेंट्स खाना खाते हैं। ये चेयर्स अभी तो जो तुम लोग खाली देख रहे हो, ये एक टाइम पे इतनी फुल रहती थी कि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिलती थी हमें। ओह गॉड, कैसा वायरस आया भाई, पूरा कॉलेज सुना कर दिया इसने एकदम। खैर, वो सामने जो पार्किंग देख रहे हो वो टीचर्स की पार्किंग है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स की पार्किंग अलाउड नहीं है। यहाँ पे आके पूरा कैंपस ख़त्म हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एकेडमिक्स, लिस्ट ऑफ कोर्सेज ARC कॉलेज प्रोवाइडर्स। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे BA के कुछ कोर्सेज हैं, BSc के हैं और BCom के हैं। वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। और अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूँ तो हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और BCom। अब हम लोग बात करते हैं कॉलेज की NIRF रैंकिंग। इन 2017 कॉलेज की 5th रैंक थी ओवरऑल। इन 2018 एंड 2019 ओवरऑल रैंक 14th थी। And in 2020, ARC college brings up 13th rank in overall. Now let's talk about societies in our college. I personally recommended you to join any society of the college. अगर तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है, अगर तुम्हें एक्सपोजर चाहिए, अगर तुम्हें स्टेज पे परफॉर्म करना है, अगर तुम्हें स्टेज पे जाके बोलना है। मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि हमारे कॉलेज में कितने टाइप की सोसाइटीज़ हैं। नंबर 1, द डांस सोसाइटी ऑफ ARC कॉलेज। इफ़ यू आर ए डांस टाइप स्टूडेंट, मस्ट जॉइन। रंगायन, द स्टेज प्ले सोसाइटी ऑफ ARC कॉलेज। पकड़ कर भी क्या उखाड़ लिया इस अदालत ने मेरा। 176 लोगों को मारा और स्टीलर, द फैशन सोसाइटी ऑफ ARC कॉलेज। सारंग, द म्यूजिक सोसाइटी ऑफ ARC कॉलेज। वेदांता, हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी। ARC में NCC भी है, अगर तुम्हें NCC ज्वाइन करनी है मस्ट ज्वाइन। कैम क्राउन, सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। क्वार्टरनेरियन, सोसाइटी ऑफ मैथ्स डिपार्टमेंट। NSS, नेशनल सर्विस स्कीम। E-Shell, एंटरप्रेन्योरशिप सेल। माउंटेनियरिंग क्लब ARC, अगर तुम्हें एडवेंचरस पसंद है मस्ट। और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहाँ जाके सारी सोसाइटीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Fresher Party. Fresher Party is a way to welcome newcomers in the college and it is considered particularly amazing in Delhi University College. Basically ये होता है जो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका वेलकम किया जाता है उनके सीनियर्स के द्वारा। उन्हें अपने टीचर्स से मिलने का मौका मिलता है और उन्हें अपने सीनियर्स को जानने का मौका मिलता है। ये सिर्फ एक दिन नहीं होता, ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डे होता है जो नए आए स्टूडेंट्स उनके लिए और उनके सीनियर्स के लिए। ऐसे मैं 4 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी फ्रेशर पार्टी को काफ़ी अमेजिंग बना सकते हैं। नो योर सीनियर्स इन ए फन फील्ड वे। एंजॉय द फर्स्ट इवेंट विद योर कॉलेज फ्रेंड्स। Make it most memorable event of your life. And number 4, click as many photographs you can. Now let's talk about ARC College Fest. हर कॉलेज का अपना एक फेस्ट होता है, हमारे कॉलेज का भी फेस्ट है जो कि 3 दिन का होता है। Different type of activities are organized by the college fest committee. For example, treasure hunt, quizzes, dance competition,
म्यूज़िक कंपटीशन, फैशन कंपटीशन, अगर तुम्हें किसी भी एक्टिविटी के अंदर पार्ट लेना है तुम ले सकते हो. Any student from DU or outside of the DU can take part. Even school students come to participate in events like quizzes. Now the main event which start in the evening is the one which give a lot of attention. By the way, this video is made by one of my good friend A.K. Ankit, the unknown photographer. अगर तुम लोगों को ये पूरी वीडियो देखनी है मैं नीचे लिंक डाल दूंगा. Make sure to subscribe his channel and check out his Instagram. Generally पहले दिन there are some small band performance and other artists who performs. दूसरे दिन एक EDM नाइट होती है जहाँ पे बस नाचते हैं सारे. A well-known DJ player come to the college like Nuclear, the local train come to the campus and they play amazing DJ. Now last day, the main attraction, star of the fest, that day जिसका हमें सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है. इसमें कोई एक सिंगर आता है पॉपुलर और वो परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल इन 2018 वी हैव AJ सिंह, सुक्खी, मणिकर तोलक, ऐसे स्टार्स आते हैं और वो परफॉर्म करते हैं. 2018 में कॉलेज के स्टार नाइट पे AJ सिंह आया था. एंड इन 2019 वी हैव सुक्खी इन आवर कॉलेज विच परफॉर्म्स अमेजिंग. एंड इन 2020 वी हैव अखिल सचदेवा इन ARST कॉलेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ऑनेस्ट कॉलेज लाइफ. आई वाज ए साई गाय. जब हम लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं हमारे टीचर्स, पेरेंट्स ऑलवेज मेक कमेंट्स लाइक कि यार तुम्हारा लड़का इतना शांत क्यों है, वो कुछ बोलता क्यों नहीं, उसकी इतने दोस्त क्यों नहीं है, वो हमेशा अकेला रहता है. मैं ऐसा ही था स्टार्टिंग से. मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे. लड़कियां तो दूर की बात, मैं लड़कों से भी बात करने से डरता था. लेकिन एक चीज़ जो मेरे पास हमेशा थी वो थी डेडिकेशन. अगर मैंने कोई काम स्टार्ट कर दिया ना तो मैं उसे पूरा करके ही छोड़ूंगा. सो इन स्कूल आई यूज्ड टू डांस अ लॉट. सो मैंने सोचा कि यार तो ना कॉलेज में एक चांस लेते हैं डांस में. मैंने अपने क्लासमेट्स को इकट्ठा किया और बोला कि एनर्जी वाला डांस करते हैं हम लोग, लेजी डांस करेंगे. और जब हम लोगों ने वो परफॉर्म किया स्टेज पे, इट वाज अमेजिंग. परफॉर्मेंस के बाद जब हम लोग बैरिकेड से बाहर आ रहे थे, लिटरली वहाँ पे लोग हरियाणवी में से आगे ये कह रहे थे भाई तना तो लट से काट दिया भाई, कति चाड़ा पाट दिया भाई, मज़ा ही आ गया. एंड दैट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. मैं शौक था यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है. लिटरली उस दिन इतने लोगों ने आके मेरे से कहा कि भाई यू रॉक्स. उस दिन के बाद में मैं नहीं रुका. Again, on the next year, I danced among the 5,000 people. Literally, अगर तुम मेरे से पूछोगे कि भाई तुम्हारे 12th में 90% है, is this your achievement? और तुमने 5,000 लोगों के सामने डांस किया, is this your achievement? मैं सीना ठोक के बोलूँगा that I have danced among 5,000 people. ये सब करने के बाद में I have another dream of traveling. Traveling makes me feel happy. These beautiful landscapes, these forts, these monuments, they make me feel amazing. So smash that red button and be a part of my journey. Thank you for watching. पर आखिर में जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, enjoy your college life. Thanks.